We are going to do the OSI model, lower layer functions and protocols. We'll discuss. First, we'll start with computer addressing format. We'll clear this, then we'll go to the lower layers functions. This is today's agenda. Okay. After this, if any issues in the installation, the packet tracer, we'll discuss that, troubleshoot that. Okay. That's the idea. So first, to complete this one, right? To complete this one, so just tell me how many numbering systems you have. Is 4 numbering system: binary, octal, decimal, hexadecimal. In computer, we speak only binary. Octal we don't use. So humans cannot speak in binary. So we are converting into decimal and hexadecimal. Yesterday we saw the conversions also. That is clear now, madam. You are clear, right? Next thing is we need to discuss on the this part. What are the other port numbering systems? First, let's start with the port address. So port address, how many bits length? How many bits length port address? 16 bits. And how many bits is logical address? Logical address is this one, right? Yes, MAC address. What is the physical address? The example we have taken is MAC address. MAC address, how many bits? IPv4, how many bits? 32. IPv6. Others can answer in chat window also. और दूसरा chat window में भी answer कर सकता है. Madam, voluntary she will tell, and other can answer in chat window. Now, in represented in decimal, in port address, 16 bits is represented in which format? अभी किस नंबरिंग सिस्टम में represent कर रहे हैं हम पोर्ट एड्रेस? हम represent किस में कर रहे हैं? अभी तो बाइनरी सब बाइनरी है, राइट? बट हम represent कर रहे हैं बाय पोर्ट एड्रेस which नंबरिंग सिस्टम में हम represent कर रहे हैं? डेसिमल में. उसका रेंज क्या है? 3 ब्लॉक में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट? वो क्या है? 3 ब्लॉक में डिवाइड कर रहा है. वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट्स, प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट्स. ओके, समझ में आ रहा है? अभी ये टोटल रेंज है ना, फुल रेंज. ये पूरा रेंज हमने 3 में डिवाइड कर रहे हैं, 3 ब्लॉक्स में. ओके, पहला ब्लॉक का नाम क्या है? IANA. व्हाट इज द कंपनी नेम? व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन नेम? IANA फुल फॉर्म लिखता हूँ, इंटरनेट असाइंड नंबर्स. तो IANA से we are registering, right? We are registering. So that range is, what is the range of registered ports? Then private or dynamic ports. It is for which range? Well known ports क्या है? What is well known ports? मतलब वर्ल्ड वाइड सभी को पता है ये नंबर है ना, 80 मतलब HTTP, 443 मतलब HTTP. ऐसा वेल नोन है. वी कैन नॉट चेंज इट. चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है. ओके, तो ये पोर्ट से हम क्या करेंगे? व्हाट इज यूज ऑफ वेल नोन पोर्ट्स? इज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन. अभी देखिए, अब मैं भेज रहा हूँ एक डेटा, मैं बोलूंगा पोर्ट नंबर 80 बोलकर भेजूंगा. डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 80. डेस्टिनेशन पोर्ट 80 करके भेजूंगा. व्हाट इज मतलब है? उधर उस सर्वर में जाकर आप HTTP में कनेक्ट करना है. किधर जाना है? गो टू द HTTP सर्विस. सो मैं पोर्ट नंबर से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ विच प्रोटोकॉल और विच एप्लीकेशन आई एम सेंडिंग दिस डेटा. अंडरस्टैंड? टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन वी यूज पोर्ट नंबर. HTTP मींस व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ HTTP? क्या करेगा HTTP फंक्शन? वेब ब्राउजिंग. HTTPS क्या करेगा? वेब ब्राउजिंग सिक्योर. सो ये उसके लिए मैं डेटा भेज रहा हूँ, करेक्ट? Yes, sir. उस नंबर से मुझे पता चलेगा मैं किस एप्लीकेशन के लिए डेटा भेज रहा हूँ. टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन वी यूज वेल नोन पोर्ट्स. तो मैं अभी ये भेज रहा हूँ, सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा ये 80 है, 80 मतलब HTTP सर्विस को भेजो भाई. इज कमिंग फॉर HTTP सर्विस. ओके, बाय सीइंग द नंबर द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस इज कमिंग फॉर HTTP सर्विस. नाउ सेकंड इज रजिस्टर्ड पोर्ट्स. उसके वो क्या है? अभी मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मैं एप्लीकेशन डेवलप किया, मेरे लिए मैं एक नंबर डालना चाहता हूँ, कोई भी नहीं यूज करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में बोलता हूँ, इन्फोसिस बड़ा कंपनी है, वो बैंक के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा है. वो बैंक के लिए बना रहा है ना, वो एप्लीकेशन किसी को नहीं देना चाहिए. तो ये एप्लीकेशन ओनली बैंक के लिए. उसके लिए क्या करेगा? ये नहीं, अगर पैसा भरकर एक नंबर खरीद लेगा वो. फॉर एग्जाम्पल 20,555 सम नंबर. ओके, ये नंबर ओनली फॉर दैट बैंक एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, कोई नहीं यूज कर सकता. रजिस्टर है वो, समझा? लाइक आपका डोमेन नेम है ना, कंपनी डोमेन नेम है ना, वो कोई नहीं यूज कर सकता ना वेबसाइट में. लाइक आई एम गोइंग टू यूज वन एप्लीकेशन. अभी 80 तो पता है सबको HTTP है, बट मैं एक डेवलपर हूँ, मैं मेरा एप्लीकेशन डेवलप किया, उसके लिए एक नंबर चाहिए मुझे, ओनली फॉर माई एप्लीकेशन. उसके लिए मैं क्या करूंगा? पैसा भरकर एक नंबर खरीद लूंगा. मेरा एप्लीकेशन ये पोर्ट नंबर है. ओके सर. एप्लीकेशन देखिए, पोर्ट एड्रेस फॉर एप्लीकेशन ओनली. ओके, फिजिकल एड्रेस फॉर स्विचिंग. ओके, गॉट इट सर. ये लॉजिकल एड्रेस किसके लिए? राउटिंग के लिए. दिस यू हैव टू रिमेंबर, याद रख लीजिए, ये एप्लीकेशन के लिए. अच्छा, अभी थर्ड ब्लॉक है ना. अभी ये तो वेल नोन है, ये तो मेरे लिए चाहिए तो मैं खरीद लूंगा, समझा आपने? अभी सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ आपको. वेल नोन मतलब आप स्वीट शॉप में जा रहा है, ओके, स्वीट में लड्डू खरीद रहा है. लड्डू वेल नोन है ना सबके लिए, सब पता है लड्डू क्या है.
right? Everybody knows what is laddu, right? It's a well-known sweet, correct? Yes, Are you sir. understanding? So you are buying a laddu. Laddu is a well-known sweet, right? You understand? So now you are a sweet vendor. You want to create your own new sweet. Okay? नया स्वीट आपका नाम क्या? Okay, you are going to get a new sweet. Understand? Now that sweet आप क्या करेंगे? जगह रजिस्टर करेंगे गवर्नमेंट में जाकर, ये मेरा स्वीट है, मैं नया नया बनाया हूँ, ये मेरा नाम पर रखो. दिस इज द स्वीट. अंडरस्टैंड? रजिस्टर्ड स्वीट. अभी सम एग्जांपल में जाएंगे ना, सम शॉप इट विल बी द फेमस फॉर दैट पर्टिकुलर स्वीट, करेक्ट? यू अंडरस्टैंड? लाइक फॉर एग्जांपल आप जाएंगे ना मैसूर पाक, अब तिरुपति जाएंगे, तिरुपति लड्डू, करेक्ट? रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड वाइड तिरुपति लड्डू इज रजिस्टर्ड. अंडरस्टैंड? Okay, sir. Yeah. तिरुपति लड्डू इज रजिस्टर्ड फूड. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? So किसी भी वो नाम यूज कर सेल नहीं कर सकता. ओनली तिरुपति कैन डू दैट. अंडरस्टैंड? इट्स इलीगल. Yeah. Same way, there is an application worldwide, common port numbers से application use कर सकते हैं. You can use the common numbers, like for example, Chrome 80 use कर रहा है, 443 use कर रहा है ना, you can use it. But मैं डेवलपर हूँ, मैं मेरा एप्लीकेशन बिल्ड करूँ, मेरे सेपरेट नंबर चाहिए तो मैं पैसा कर खरीद सकता हूँ एक नंबर. वो नंबर है रजिस्टर्ड पोर्ट. समझा? हम फ्री यूज करेंगे, उसका नाम प्राइवेट आईपी है, चाहिए तो पब्लिक भी खरीद सकता है, IANA से खरीद सकता है. यू कैन बाय फ्रॉम IANA, सेम ऑर्गेनाइजेशन. ओके? एनी नंबर इन इंटरनेट, राइट? It can be a port number, IP address, domain name, any number you want to purchase, you can always go to IANA. Okay, that's a name. Is what नाम क्या बोल रहा है? इंटरनेट नंबर असेंड नंबर्स. समझा? ये अथॉरिटी है. इंटरनेट में कोई भी नंबर चाहिए आपको, IANA से खरीदना पड़ेगा. इट मे बी एनी नंबर, IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस और डोमेन नेम, एनीथिंग इन इंटरनेट. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अभी थर्ड ब्लॉक क्या है? थर्ड ब्लॉक है, मैं एप्लीकेशन, मेरा कंप्यूटर में 10 एप्लीकेशन है, डेटा को कैसे समझ में आएगा किस एप्लीकेशन के लिए डेटा आ रहा है, उसके लिए मैं यूज करूंगा थर्ड ब्लॉक. दिस इज द सेशन लेयर फंक्शन. रिमेंबर सेशन लेयर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द सेशन लेयर फंक्शन? बोलिए. दो फंक्शन क्या है? सी एवरीबडी मस्ट ए लेयर्स चाहिए. ओके, इसलिए मैं 4 क्लास पढ़ा रहा हूँ. अब लेयर नहीं समझ में आ गया तो कोई भी नहीं होगा. वी कैन नॉट गो अपर एंड अबव. का सब बेस लेयर ही है, फाउंडेशन इज लेयर्स. अभी मैं पूछ रहा हूँ सेशन लेयर का फंक्शंस. या यस मैडम, टेल मी. Session layer function, okay, what it is doing is it keeps the data separate for each Yes, application. sir. Yeah. It What keeps is the the data meaning? separate. Meaning क्या है? So meaning is अभी 10 एप्लीकेशन है, उसके लिए सेपरेट डेटा ये मेंटेन करेगा. कैसा मेंटेन करेगा? पोर्ट नंबर यूज करेगा. ये नंबर क्या पोर्ट नंबर? ये पोर्ट नंबर यूज करेगा. समझ में आ गया? अभी 10 एप्लीकेशन है, कैसे समझेगा? हाउ कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड ये एप्लीकेशन इसके डेटा इसके लिए आ रहा है, इस एप्लीकेशन के लिए आ रहा है, राइट? कल मैं आपको एग्जांपल भी दिया था. थीन इंटरनेट पेज ओपन कर रहा हूँ क्रोम में, कंप्यूटर कैसे समझेगा किस इंटरनेट पेज से मुझे डेटा चाहिए, करेक्ट? सो यूजिंग व्हाट पोर्ट नंबर? 50,001 समझ में आएगा. अच्छा, 50,101 मतलब ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन. यूजिंग दिस नंबर ओनली, 50,000 नंबर ओनली, इट विल अंडरस्टैंड फ्रॉम विच एप्लीकेशन डेटा हैज कम. ओके, तो सेशन लेयर के लिए ये थर्ड ब्लॉक यूज करेगा. समझा आपने? So what number it is using for session layer function to keep the data separate is 49,000 to 65,000. Clear? समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अभी देखिए कंप्यूटर में एप्लीकेशन है. ओके, उस एप्लीकेशन के लिए मुझे लाइक फॉर एग्जांपल एक होटल में जा रहा है, रूम्स है, उसमें बहुत रूम्स है. अब होटल का अंदर आने के लिए मैं यूज करूंगा स्ट्रीट एड्रेस, एरिया एड्रेस यूज कर डोर नंबर यूज कर मैं होटल में अंदर चला जाऊंगा. बट अंदर जाने के बाद बहुत एप्लीकेशन है, उसके अंदर बहुत रूम्स है. ओके, उस रूम में किस रूम के मुझे जाना है, उसके लिए मुझे एक एड्रेस चाहिए, वो एक नंबर चाहिए, वो है पोर्ट नंबर. समझा? तो वो पोर्ट नंबर ये रेंज में यूज करेंगे हम. ओके, गॉट इट? Yes. अब इसके लिए कमांड क्या है? सो व्हाट इज द कमांड टू सी ऑल दिस फंक्शन? सो 12 एक्स्ट्रा डिजिट्स है ना, उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे. अभी देखिए ये BCD बोलकर 12 नंबर्स रिप्रेजेंट आएगा उधर. एग्जाम्पल अब कैसे लिखेंगे? मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैक एड्रेस का एग्जाम्पल. ओके, अभी एग्जाम्पल देखिए. आप जाएंगे काफे, उसके बाद खाएंगे बफे, उसके बाद फिर जाएंगे आप 2 3 4. चलो ऐसा. ओके, दिस मैक एड्रेस एग्जाम्पल, काफे बफे. कितना डिजिट चाहिए टोटल? 4 + 4 कितना हुआ? 12. समझा? Yes. Yes. अभी ये 12 डिजिट है ना, दिस इज मैक एड्रेस. कमांड क्या है इसके लिए? हाउ टू सी माय मैक एड्रेस कमांड? Get Mac. गेट मैक. ओके, मींस कमांड प्रॉब्लम. ओके, नाउ इसके लिए ना हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको? इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 224 बिट्स ऐसा लिखता हूँ, डिवाइडेड इनटू 2
24 बिट्स ओके अभी इसमें 21 to 24 बिट को हम बोलेंगे और 24 बिट्स मैं इसको बोलेंगे फर्स्ट 24 बिट्स और Sir, I did not understand what is the 224 bits. मैं लिखता हूँ I will write down then you will see Okay. let me allow me to write down and I will tell you फर्स्ट 24 बिट्स को मैं बोलूंगा और 24 बिट्स को मैं और एक ऑप्शन लिखूंगा मैं 6 हेक्सा डिजिट हाउ मेनी हेक्सा डिजिट्स 6. 6 हेक्सा इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स आएगा अभी 6 into 4 कितना आएगा अभी मेरा हाफ करूंगा उसको मैक एड्रेस को हाफ आधा आधा करूंगा ओके पहला आधा है ना 6 उसको मैं बोलूंगा वो यूआई नेक्स्ट 6 है ना उसको बोलूंगा मैं टोटल 48 बिट्स है उसको मैं दो भाग में बड़ा कट डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट वाला को बोलूंगा मैं 24 बिट्स को बोलूंगा मैं और 66 को बोलूंगा वो यूआई नेक्स्ट वो ये अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ इधर वो यूआई क्या है वो यूआई मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये मैक एड्रेस है ना ये मैक एड्रेस कौन कॉन्फ़िगर करेगा ये मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली वेंडर कॉन्फ़िगर करेगा निक मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना वेंडर वो नेटवर्क कार्ड बना रहे हैं ना कंप्यूटर में लैपटॉप में नेटवर्क कार्ड बना रहे हैं ना डाल रहे हैं ना मदरबोर्ड उधर वो वेंडर ही एड्रेस भी डाल देगा बट ये वो वेंडर डालने टाइम पर सेम एड्रेस नहीं डालेगा एवरी निक एवरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा डिफरेंट एड्रेस सेम एड्रेस नहीं रहेगा इट्स कॉल्ड यूनिक मतलब सेम विल नॉट रिपीट नो डुप्लीकेट यूनिक एड्रेस ओके so वो यूनिक नंबर purchased from this organization 124 bits number or 6 HR digits then they will put this in the first six HR digit then this vendor who is the vendor VA means what vendor assigned vendor okay अब ये vendor है ना ये vendor क्या करेगा पहला 24 बिट्स को डाल दिया और नेक्स्ट 24 बिट्स को ये सीरियल नंबर जैसा यूज करेगा अब एग्जाम्पल आप बोलिए आपका सिस्को मालूम है ना सिस्को कंपनी सिस्को वेंडर सिस्को निक वेंडर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वेंडर एग्जाम्पल में लेता हूँ सिस्को अब सिस्को को स्विच बनाना है राउटर बनाना है उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आएगा ना उसके लिए वो उसको मैक एड्रेस डालना है तो सिस्को क्या करेगा IEEE से बोलेगा मुझे एक मैक एड्रेस दे दो अच्छा मुझे एक OUI दे दो अंडरस्टैंड so Yes, sir. what he said what he took is first he took and he find out and he gave me the details so now what is my MAC address my MAC address is 6854 5A correct now see here 6854 5A correct the first 6 digits is my OUI right so it went to the IEEE and they gathered the information and told me this is here who is the vendor here the vendor is Intel understand can you see here my laptop vendor Yes. nick vendor so your MAC address also you can check anybody's MAC address if you put and check it will tell you this is the first 6 digits it will take and find out and tell you which company nick it is so every company Intel Cisco any company right when they want to manufacturing a NIC they have to put physical address so that time what they will do they will go and purchase from IEEE first 6 hexa digits understand the next one they will put themselves 0 to FFF understand got it what I'm saying Yes, sir. This is the way how MAC address is divided let me go back and explain you again so MAC address is total 48 bits hai इसमें फर्स्ट 28 बिट्स को फर्स्ट 24 बिट्स और 6 हेक्सा डिजिट्स को we will call it OUI और नेक्स्ट 6 हेक्सा डिजिट्स को we will call it as VA okay अब OUI क्या है we have to purchase from IEEE then VA is the vendor the manufacturer the NIC vendor is there no he himself will put as a serial number 0001 0002 like that every network interface card he will keep on changing the number 0002 to FFFF understand so this is Yes. the way we will automatically we will actually everybody in the world right will have a same unique number now example abhi boliye everyone answer in the chat window cafe buffet 1234 is there right cafe buffet 1234 is there in that what is the OUI cafe buffet 1234 this is the MAC address what is the OUI what is the VA that much if you understand that is enough no need to confuse yourself cafe buffet
What is the OUI? What is the VA? OUI. OUI is total 12 digits है. First 6 digits is, अभी देखिए इधर, first 6 digits is OUI, next 6 digits is VA. ओम प्रकाश जी समझ में आ रहा है? 6 digits, total 12 है ना, उसमें 6 digits है ना, लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट 6 digits is OUI, नेक्स्ट 6 digits is VA. उसको आधा आधा करना पड़ेगा आपको 12 को. मैडम आपका समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now somebody is trying. C cafe B. Kunja is trying. Very good. Kunja is correct answer. Kunja gave the answer. You tell me, madam. No, I'm just waiting for one answer. Yeah. मैं क्या किया, अब 12 है ना, 12 को 6 कर लिया मैं. फर्स्ट 6 को हमने बोला वही वही, नेक्स्ट 6 को हमने बोला VA. बस सबको क्लियर है? वही डाल दीजिए चैट में. नेक्स्ट जाता हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक जाता हूँ. एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिए. मैडम आपको क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ बोलिए बोलिए ओम प्रकाश जी, क्या बात है? आपको ये करना है क्या, हैंड रेज करना है? ओम प्रकाश जी का क्वेरी है. एक मिनट मैं अलाउ करता हूँ मैं, आप हैंड रेज करिए. मैडम आई विल स्टॉप यू, देन यू जॉइन अगेन. ओके, No problem, sir. मैं उसको अलाउ करता हूँ. ऑल 48 बिट्स, समझा? फर्स्ट 28 बिट्स इज सभी का क्लियर हो गया ना अभी? ओके, एवरीवन इज क्लियर. मैकर नेक्स्ट टाइम गोइंग फॉर IPv4 IPv6. नेक्स्ट वीक मंडे आई विल बी टीचिंग यू IPv4 में हम पढ़ेंगे बेसिक्स एंड सबनेटिंग. ओके, वो पहला टॉपिक है. उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ूंगा, टीच करूंगा मैं, थोड़ा मैं लैब भी करूंगा. फॉर एग्जांपल 140 मिनट्स 35 मिनट्स में बेसिक्स टीच करूंगा. उसके बाद डाउट्स क्लियर करूंगा. उसके बाद मैं लैब शुरू कर दूंगा. सर तो दोनों पैस में थियरी लैब ऐसे पैरेलली जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, पूरा थियरी जाएगा तो बोर हो जाएंगे. हम लैब करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा. ओके, सो इसलिए मेरा प्लान है. सो कल मंडे से मैं शुरू करूंगा लैब, बट उसके लिए ये बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है. आप नोट कर लीजिए, मंडे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा आपको. ओके, अभी इसका रेंज क्या है? व्हाट इज हाउ मेनी बिट्स इज मैक IPv4? Okay, this is the way the address will be there. First address is 000 last address is 258.258.258.258. Okay, now what I did is, the 32 bits is there, no, they divided into, now the question is, one octet equal to how many bits? I'm taking one IP address. The IP address is IPv4 address. Okay, IPv4 address I'm taking 192.168.1.1. ये IP address है. Okay, now इसको मैं, this is in what numbering system? Dotted decimal notation. What notation it is? It is called dotted decimal notation. So what is dotted decimal notation? Every dot is there, no? It is 8 bits. Okay, one first octet, second octet, third octet, one octet equal to 8 bits, correct? अभी 192 का आप करिए कन्वर्शन करिए. We saw yesterday we did conversion, no? 192 का कन्वर्शन क्या है? We did conversion, right? Decimal to binary octet conversion. ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट. मतलब 1 ऑक्टेट इक्वल टू 8 बिट्स. आपको तो पता है ना वो. अभी 192 का कन्वर्शन क्या है बोलिए? एवरीबडी मस्ट बी, सी इफ यू वांट टू लर्न सबनेटिंग, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये पूरा कन्वर्शन नहीं आया तो सबनेटिंग नहीं आएगा. मैं अभी बोल देता हूँ. प्लीज कन्वर्शन आप प्रैक्टिस कर आ जाइए. नेक्स्ट वीक मैं शुरू कर रहा हूँ, प्लीज प्रैक्टिस एंड कम. सो हमने 3 नंबर ऐड किया, 128, 32 देन 8. ओके, हमको ये पता है 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8, 4, 2, 1 है, राइट? अभी उसमें हम क्या क्या ऐड किया? 128 ऐड किया, 32 ऐड किया, 8 ऐड किया. सो इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 1 0 000 1000. 128 plus 32 160 और 8 ऐड किया मैं, बस. Anybody ask you what is the IP address? You have to say this 32 bits. समझा आपने? So IPv4 is 32 bits है, okay? But we are representing in 4 octets. Okay? Octet means 1 octet 8 bits. Then we are converting into decimal. You understand? So every octet we are putting a dot. So 32 bits है. Actual address क्या है? 32 bits है. If anybody asks what is the address, you have to say like this: 11000000 101000 or 00001 Like that if we say no, anybody can speak, no, right? So further what I'm doing now, I'm converting into 192.168.1.1. अभी IPv4 is 32 bits है, उसको मैं 4 एक्स्ट्रा डिजिट, सॉरी 4 ऑक्टेट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ. 1 ऑक्टेट इक्वल 8 बिट्स है. अच्छा, ये उसके इन बिटवीन डॉट डालकर मैं उसको 4 ऑक्टेट को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर डॉटेड
डेसिमल नोटेशन लेकर आ रहा हूँ. अभी डोंट ब्रेक योर हेड ऑन दिस IPv6. जस्ट लिख देता हूँ. तो whenever that lab comes, no, you'll understand clearly. We'll do that labs, no, that will be more clarity for you. अभी मैं लिख रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. 2001 डॉट. अभी ये कितना हो गया? कोलन. एक ग्रुप है, 4 एक्स्ट्रा डिजिट का एक ग्रुप है. ओके. सेकंड ग्रुप अगेन कोलन. थर्ड ग्रुप कोलन. फोर्थ ग्रुप कोलन. कितना ग्रुप बोला था मैं? 8 ग्रुप, राइट? Yes. फिफ्थ ग्रुप कोलन. सिक्स्थ ग्रुप कोलन. सेवंथ ग्रुप कोलन. एट्थ ग्रुप, लाइक दिस. अभी देखिए IPv6 एड्रेस कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा आपको. ओके. फर्स्ट उसको टोटल कितना है? टोटल हमको मिलेगा 32 हेक्सा. कितने हेक्सा है वो? 32. हाँ. 1 हेक्सा इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स, करेक्ट ना? 0 0 0 0 0 0 लेकर 32 जीरो आएगा. लास्ट एड्रेस आएगा FFFF बोलकर. ओके, समझा? दिस इज द रेंज, फुल रेंज, स्टार्टिंग एंड एंडिंग. अब इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? 8 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. हाँ, 8 ग्रुप्स में करेंगे. एक एक ग्रुप में 4-4 बिट डालेंगे, 4-4 डिजिट डालेंगे, एक्स्ट्रा डिजिट्स. समझे? उसको हम 32 कहे ना, हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं 32 डिजिट्स को. ओके. हम मैक एड्रेस कैसे डिवाइड किया हमने? 24 किया था ना, याद है? 6 किया था ना हमने मैक एड्रेस. Yes, sir. Yes. हमने Yes. IPv4 कैसे किया? 4-4 ऑक्टेट किया ना, 4 ऑक्टेट्स. ये 8-8 का 4 किया ना. Yes. इधर कैसे कर रहे हैं हम? 32 एक्स्ट्रा डिजिट्स को हम डिवाइड करना है 4 एक्स्ट्रा डिजिट बना. Yes, sir. It's clear. ओके मैडम, थैंक यू. सो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक आपको. इफ यू नॉट अलाउइंग मीन्स डोंट वरी. स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं आपको भेजता हूँ ये शीट, मैं आपको अपलोड कर देंगे आप. ओके, आपको इंटरनेट में अपलोड हो जाएगा. ओके मैडम, यू आर टेकन द स्क्रीनशॉट, राइट? यू आर टेकन द स्क्रीनशॉट. फर्स्ट आपका नाम मालूम है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ द लोअर लेयर्स? एक एक लेयर का फंक्शन लिखता हूं मैं. पहला मैं शुरू करूंगा ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर को मैं बोलूंगा, द नेम फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर इज मिडिल मैनेजर. ये मैनेजर है हमारा. क्यों मैनेजर है? अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए. कोरियर ऑफिस है. कोरियर ऑफिस में कोरियर ऑफिस मैनेजर ये है. ओके. अब इसका काम क्या है? मिडिल मैनेजर का और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है ना? इट विल डू कनेक्शन ओरिएंटेड. मैडम आपको पता है व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड रिलेबल कम्युनिकेशन? No, sir. अभी आपको घर में, इंडिया में घर में सिलेंडर डिलीवरी करेगा ना, गैस सिलेंडर डिलीवरी वाला, राइट? वो आपको Okay. डिलीवरी करना है. एक डिलीवरी है. अच्छा, वो डिलीवरी करने टाइम पर ना वो डायरेक्टली आकर आपको घर में आकर रखकर फोन कर रहा है आपको, किधर है आप, किधर है, राइट? वो पूछ रहा है. मैं बोले मैं बाहर गया हूँ, मैं गैस सिलेंडर उधर रखकर जा रहा हूँ बोलकर चला गया वो. ओके, ये हो गया कनेक्शन लेस अनरिलायबल कम्युनिकेशन. मतलब क्या है ना, आने का पहला कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया. मैं आ रहा हूँ, आप अवेलेबल है, ऐसा कुछ ये नहीं पूछा था ना, करेक्ट? और आने के बाद कुछ अप्रूवल लेकर साइन लेकर गया, साइन भी नहीं लिया ना. उसका नाम क्या, हम क्या बोलेंगे No. उसको? No. कनेक्शन ओरिएंटेड अनरिलायबल कम्युनिकेशन. आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी. अच्छा और एक गैस सिलेंडर वाला था, आपको पहला फोन किया था, आपको फोन कर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया. मैडम मैं अभी आ रहा हूँ, मैडम आप घर में है क्या, नहीं है, वो पूछा था. अच्छा, आप बोले हाँ मैं घर में हूँ. उसके बाद वो आकर डिलीवरी किया. उसके बाद आपको स्लिप दिया, उसमें साइन लेकर चला गया, रिसीव्ड बोलकर. अच्छा, करेक्ट? वो उसका नाम, उसका टाइप है कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल कम्युनिकेशन है. समझा? Yes, sir. अभी आपको सिंपल में समझ में आना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ. यू कैन राइट डेफिनेशन लाइक दिस. ऐसा लिख सकते हैं आप. बिफोर डेटा ट्रांसफर होने का पहला सेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड. मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट ले लेगा वो, समझ रहे हैं ना? एक कंप्यूटर क्या करेगा, एक डेटा पहले भेजने का पहले ना एक सेशन एस्टैब्लिश करेगा. फॉर एग्जांपल आप मेल भेजना है आपको, कैसे मेल भेजेंगे आप? पहले लॉगिन करेंगे ना. Yes. लॉगिन टाइम पर क्या होगा? सेशन एस्टैब्लिश होगा. आपका नाम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, राइट? सेशन एस्टैब्लिश होगा. उसके बाद हम सेंड एंड रिसीव करेंगे ना, डेटा ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट? ये है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है. कनेक्शन लेस मतलब क्या है? कुछ लॉगिन की नहीं है, जस्ट सेंड कर देंगे. समझा? अब रिलायबल मतलब क्या है? मैं ये मैसेज भेजा,
एक मैसेज भेजने के बाद मुझे वेट करूंगा मैं एक्नॉलेजमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैसेज डाला व्हाट्सएप में और मैं आप मुझे पूछा मैडम सर आफ्टर यू रीड इट यू जस्ट से ओके एक्नॉलेज्ड थैंक यू, ऐसा कुछ मैसेज चाहिए मुझे, आई रिसीव्ड इट राइट। मतलब मैंने एक बोला आपने ओके बोला, करेक्ट ना, वो एक्नॉलेजमेंट है, करेक्ट, आपने रिसीव कर दिया बोलकर, ये हो गया रिलायबल कम्युनिकेशन। सो एवरी डेटा सेंड विल रिसीव एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, मैं आपको पूछ रहा हूं ना, द टॉपिक इज क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक जाऊं वही डालो, ये क्या है, पूरा रिलेबल है, अंडरस्टूड। आई एम Yes, जस्ट sir. चेकिंग, आपको पूछ रहा हूं, आप वही डाल रहे हैं ना, वो एक्नॉलेजमेंट है। अच्छा, आपको समझ में आ गया बोलकर, राइट, क्लियर। Yes. तो आई एम डूइंग कनेक्शन ओरिएंटेड रिलेबल कम्युनिकेशन। और दूसरा टाइप का टीचिंग रहेगा, अब उस टाइम पर क्या करेंगे, जस्ट आपको बोलता जाता है, कुछ भी नहीं पूछता, 1 घंटे के लिए कुछ भी बोल देगा, खत्म कर देगा क्लास, उसको हम बोलेंगे कनेक्शन लेस अनरिलेबल कम्युनिकेशन, समझा। Yes, sir. अभी ये 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टीसीपी करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। अभी ये फर्स्ट कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम है टीसीपी। सेकंड प्रोटोकॉल, सेकंड फंक्शन टाइप के लिए एक प्रोटोकॉल, उसका नाम है यूडीपी। अभी यूडीपी टीसीपी कैसे काम करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, एवरी डेटा यही से डेटा भेजेंगे ना, उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट लेगा, वो टीसीपी का नेचर है। यूडीपी कैसे काम करेगा, कुछ भी सेशन एस्टेब्लिश नहीं करेगा, कुछ भी डेटा भेजेगा एक्नॉलेजमेंट भी नहीं लेगा, जस्ट भेज के चला जाएगा बस। ये 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। व्हेन वी आर डूइंग कम्युनिकेशन वी कैन डू 2 टाइप्स, 2 टाइप में कर सकता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल है, एक कनेक्शन लेस है। सो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल टीसीपी है, कनेक्शन लेस इज यूडीपी है। ओके, क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जाऊंगा मैं, और दो फंक्शन है, मैं बोल देता हूँ वो भी, उसके बाद नेक्स्ट लेयर जाएंगे। ये है ना, दिस इज द ओनली लेयर, ये लेयर में कुछ भी एरर आ गया ना, ये करेक्ट कर सकता है, परफॉर्म एरर करेक्शन, एरर को करेक्ट करेगा। मतलब कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ डेटा में कुछ करप्ट हो गया तो वो करेक्ट कर सकता है, एंड फिर भेज सकता है, ट्री ट्रांसमिशन, और एक बार भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैसेज डाला, उसमें कुछ करप्ट हो गया, डेटा करप्ट हो गया, और उसको करेक्ट करके फिर भेज सकता है। कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर। द पावर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, he can correct the error and resend the data again. 3 address we have, right? What are they? Yes, it's a well-known port. Then No, madam, that is no. Computer has 3 addresses. What are they? Not well-known ports, I'm asking. Computer has, one is port address. Other 2 is what? Computer has 3 addresses. Anybody in the chat window? Computer has 3 addresses. What are they? मैडम आपको पता है ना कंप्यूटर में क्या क्या एड्रेस है? 3 एड्रेस है, बट आपने प्रोटोकॉल दिल दिया, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए। देवदास, आपने आंसर करेक्ट है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। यस, द अभिषेक गिव्स, अभिषेक आंसर इज पावर एड्रेस। ये क्या है यार, पावर एड्रेस, नया एड्रेस बना दिया वो अभिषेक। अभिषेक पावर नहीं भाई, आप पावर स्टार फैन है क्या? तो ट्रांसपोर्ट लेयर हम आपको दे रहा है, क्या एड्रेस दे रहा है? पोर्ट एड्रेस दे रहा है। कौन, क्या एड्रेस दे रहा है? port address. अभी नेक्स्ट में दे रहा हूँ, नेटवर्क लेयर है ना, वो देगा आपको प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेस, हमने यूज करेंगे अब हमारा। और दूसरा भी है एप्पल टॉक, सब बहुत एड्रेस है इसमें, बहुत प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड्स है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी IPv4 IPv6 इन आवर क्लास। ओके, सो लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स है, समझा। एक विच लेयर इज गिविंग, नेटवर्क लेयर। So you are going to Yes. where the main this one railway station. There's some major railway station is there, no? समझ में आ गया। अब एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का डेटा भेजना है मुझे, डेटा भेजने के लिए मेरे 3-4 पाथ है, उसमें राउटर सेलेक्ट करेगा बेस्ट पाथ। अब इसके लिए बहुत प्रोटोकॉल्स है, मैं लिखता हूँ आपको रिप। तो देयर आर एड्रेसिंग प्रोटोकॉल इज IPv4 IPv6 इज द कंप्यूटर एड्रेस, आपका घर का एड्रेस है, ऐसा कंप्यूटर का एड्रेस का फॉर्मेट है IPv4 IPv6। अभी नेटवर्क लेयर में 2 फंक्शन है, एक एड्रेस देगा आपको, और 2 आपका बेस्ट पाथ फाइंड कर बोलेगा, ये बेस्ट पाथ है, जाइए बोलकर। ओके, ये 2 काम कौन करेगा? नेटवर्क लेयर करेगा। समझ में आ गया? ओके, आई थिंक क्लियर। ओके मैडम, आप क्लियर है ना? Yes, sir. Okay, now I will go to last 2 layers is there. This logical link layer is the layer. What it does is it actually link. अभी देखिए फिजिकल में केबल आएगा ना,
फिजिकल में केबल आएगा, राइट, फिजिकल केबल आएगा। कंप्यूटर को कैसे केबल में हम कैसे भेजेंगे डेटा, ये Yes, काम sir. वो लिंक करेगा LLC, समझा आपने? Okay, sir. तो उसका काम है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो काम करेगा। ये प्रोवाइड करेगा आपको, प्रोवाइड्स फिजिकल एड्रेस, ये करेगा, और एक काम करेगा, ये परफॉर्म्स। Yes, sir. ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिजिकल एड्रेस विच लेयर गिव्स फिजिकल एड्रेस? हर जाकर केबल में जाएगा ना, ट्रैवल करेगा आपको फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल लेयर में ट्रैवल करेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड्स केबल एंड कनेक्टर स्टैंडर्ड्स। अब ये केबल का स्टैंडर्ड्स है ना, आपको मालूम है, ईथरनेट केबल, यूटीपी केबल जो डिफरेंट केबल्स है ना, फाइबर केबल, ये पूरा केबल का स्टैंडर्ड्स है ना। हम ये इधर एग्जाम्पल में लिखता हूँ आपको मालूम है RJ45 कनेक्टर देखा है आपने? Yes, sir. ये इधर ही आएगा, ये डिफाइन करेगा। RJ45 का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक। ओके, और एक केबल है, फॉर एग्जांपल आप केबल देखे ना, यूटीपी केबल एक केबल है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल बोलेंगे। उसमें कैट 5 है, कैट 6 है, राइट, कैट 5, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, ऐसा कुछ है। ये सब है ना, विच लेयर में डिफाइन करेंगे हम। सो देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड केबल्स एंड कनेक्टर, दैट हम डिस्कस करेंगे, बट अब इतना समझ में आ गया आपको, राइट? हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हम बोलेंगे प्रोटोकॉल्स आएगा, फॉर एग्जांपल। ओके, अभी मैं इधर स्टॉप करता हूँ मैडम, अभी एनफ, राइट? ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। मैंने कंटिन्यूसली मैसेज भेजूंगा, कंप्यूटर को प्रोसेस नहीं होगा, वो छोड़ देगा, हाथ ऊपर कर देगा, भैया छोड़ दो मुझे बोलकर। ओके, उसके बाद हैकर अटैक कर देगा आपको, समझा? इसका अटैक का नाम है ओवरफ्लो अटैक। सो कंप्यूटर को मैं, हाँ, डीडॉस अटैक भी है। डीडॉस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डास है, बट ओवरफ्लो अटैक में क्या होता है ना, मैं आपको डेटा, फॉर एग्जांपल रैम की कुछ लिमिट रहता है, रैम में मेमोरी स्टैक में लिमिट रहता है, उस लिमिट के ऊपर मैं प्रेशर दूंगा ना, मेमोरी क्या होगा, वो हैंग हो जाएगा, माल फंक्शनिंग होगा, नहीं तो स्टॉप कर लेगा, काम करना बंद कर देगा वो। फॉर एग्जाम्पल मेरा लॉगिन का है ना, लॉगिन छोड़ देगा वो, कोई भी कर सकता है लॉगिन, ऑथेंटिकेशन स्टॉप कर लेगा वो। ऐसा अटैक्स है, उसका नाम है ओवरफ्लो अटैक। सो आई डोंट वांट टू डू ओवरफ्लो अटैक नाउ। सो मुझे समझ में आ रहा है, पीपल आर गेटिंग ओवरफ्लो, सो आई स्टॉपिंग नाउ। अच्छा भाई, चलो अभी ये हो गया सर। अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गया हमका लोअर लेयर का फंक्शंस हो गया। मैं मंडे अब फिर मैं रिवीजन करूंगा, रिवीजन करके नेक्स्ट टॉपिक जा सकता हूँ मैं। सो मंडे मैडम आपको मुझे रिमाइंड करना है मंडे, ओके? हमको पढ़ना है एनकैप्सुलेशन।